साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं अयोध्या प्रसाद राय, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तबसब संगठन का जिला अध्यक्ष जनपद कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। आज दिनांक 2 जून 2023 को आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ कुछ खास जानकारी बताने के संबंध में। साथियों, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिले कभी, अधिकार तो छीने जाते हैं, अधिकार तो छीने जाते हैं। साथियों, मैं अपने वक्तव्य को कहने से पूर्व आप सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि जो भी साथी हमारे YouTube चैनल में नए हों, पीड़ितों की आवाज़ के नाम से चैनल है साथियों, या जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वो सभी साथी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों के संबंधी सगे संबंधियों के साथ शेयर भी करें, ताकि साथियों आप लोगों को घर बैठे सही जानकारी मिल सके और सही मार्गदर्शन मिल सके। तो साथियों, ठगी पीड़ितों का ये चैनल है, जो ठगी के शिकार हुए हैं वो लोग आपको सही मार्गदर्शन देंगे, सही राह दिखाने का काम करेंगे और सच्ची जानकारी के साथ अवगत कराएंगे। साथियों, मैं निवेशक और एजेंट के संबंध में आज कुछ बताना चाहता हूं। कई लोगों के हमारे पास फ़ोन आए, जानकारियां मिली, तो मैं उन सभी निवेशक साथियों से बताना चाहता हूं कि जो भी एजेंट साथी हैं वो भी एक निवेशक ही हैं। उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने के बाद बेरोजगार थे, उनको ये जो ठग हैं, ठग अपने झांसे में ला करके उनको कमीशन के चक्कर में कि आप लोग कमाइए और अपने इष्ट मित्रों को पैसे जमा करें तो उनको पैसा मिलेगा। तो साथियों, उन्होंने काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो साथियों उन्होंने पैसा जमा किया और उनको बताया गया कि देखिए ये हमारा भारत सरकार के से रजिस्टर्ड है, ये MCA से रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो बोर्ड सरकार के होते हैं, जो कंपनियों को लाइसेंस देते हैं। साथियों, बीमा को कंपनी को IRD लाइसेंस देती है, उसी तरह कंपनियों को सरकार के बोर्ड की लाइसेंस दिए MCA से और उसी से रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड होने के बाद वो दिखाते हैं कि देखिए हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है और आप लोग इसमें काम करिए। साथियों, वो कंपनी चाहे वो सहारा रही हो, चाहे रोज वैली रही हो, चाहे पल्स रही हो, कैडबरी एग्रो लिमिटेड, पर्ल व्हाइट रही हो, SBN रही हो, कैमना रही हो, साई प्रकाश बियर्ड रही हो, चाहे जो भी हिंदुस्तान की कंपनियां या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी रही हों, साथियों वो कंपनी खोलने जैसे शुरू किया गया है, उसको स्थापित किया गया, उससे पूर्व किसी कंपनी का फीता विधायक जी ने काटा, किसी कंपनी का फीता संसद जी ने काटा, किसी कंपनी के फीता हमारे अधिकारियों ने भी काटा। जैसे साथियों, अगर रोजवैली की बात करूं, जब 2010 में जनपद कौशाम्बी के सिराथू में साथियों जब रोजवैली का उद्घाटन हुआ तो हमारे श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय, मैं आपको उसका पेपर भी दिखा दूंगा, 2010 में खुली थी, वहाँ पे हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय ने उसको फीता काटा और कहा कि सभी निवेश जमा कर साथी गांव ग्रामीण के सभी लोग इसमें पैसा जमा करो, सभी लोगों का आगे चल करके लड़की की शादी में या बुढ़ापा में या पढ़ाई में सब काम आएगा। थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोग इन्वेस्ट करिए, तो तभी साथियों कंपनी में लोगों का विश्वास पैदा होता है, जागता है कि चलिए इसमें विधायक जी ने किया, इसमें मंत्री जी ने किया, इसमें अधिकारियों ने किया, तो कंपनी सही है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, चले कोई बात नहीं, इसमें काम किया जाए। तो साथ ही उन्होंने काम किया, अपना पैसा पहले इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद अपने परिवार का, अपने मोहल्ले के, अपने इष्ट मित्रों का पैसा इन्वेस्ट करने का काम किया। इसके बाद उनको बाकायदे रसीद और बॉन्ड भी अवेलेबल कराया। अवेलेबल कराने के बाद साथियों बताइए, क्या वो एजेंट साथी दोषी है कि आप ही निवेशक साथी? बताइए कौन सा दोषी है? साथियों, उस समय तो संसद विधायक मंत्री जी फीता काट करके उसको डेवलप कराते हैं कि जाइए गांव ग्रामीण के बोली जनता को लूट लो, और जब बंद हो जाती है तो क्या वो मंत्री जी, विधायक जी और हमारे जो अधिकारी जी श्रीमान हैं, अब क्या वो समझ में नहीं आ रहा है? अब उनका भुगतान भी दिलाए ना, कंपनियों को बंद कराने के बाद क्यों नहीं भुगतान दिलाते हैं? तो साथियों, आप लोग सब समझ सकते हैं कि जब गरीब जनता का पैसा लुटवाने का काम था
तब सभी लोगों ने फीता काट करके उसको प्रचार प्रसार करवाया, डेवलप करवाया। और जब लूट करके कंपनियां रफ्पू चक्कर हो गई या बंद हो गई, किसी का सुप्रीम कोर्ट में, किसी का हाई कोर्ट में, रेरा फेरा दुनियादारी में सब कहीं केस चलने लगा, फिर इसके बाद कोई न मंत्री, न कोई विधायक, न कोई अधिकारी उन गरीब निवेशकों को भुगतान कराने के लिए आगे नहीं आ रहा, न कह रहा है। तो साथियों, मैं सभी अपने सम्मानित देश के 42 करोड़ निवेशकों से यही बताना चाहता हूँ कि वो आपस में न लड़ें। एजेंट साथी और निवेशक आपस न लड़ें, आपस न लड़कर उनके साथ दें। और सभी एजेंट साथी अपने जितने भी निवेशक बंधु हैं, अपने मित्र हैं, अपने पड़ोस के हैं, अपने रिश्तेदार हैं, सभी लोगों का आवेदन भी अपने जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ, जिसे कलेक्टर भी बोलते हैं, डीसी साहब के यहाँ अपना जो है भुगतान का आवेदन जमा करवाने का काम करें। क्योंकि साथियों, विवाद करेंगे आप, उनसे कहें पैसा दो, तो साथियों उन पैसा कहाँ से देंगे जब वो पैसा लिए नहीं हैं। क्योंकि ये सरकार का काम है, सरकार ने लाइसेंस दिया, लाइसेंस दे करके उसका उद्घाटन मंत्री, विधायक, सांसदों ने उसका उद्घाटन किया, और जो अधिकारियों ने। तो साथियों, इसका जिम्मेदार कौन है? जिसने लाइसेंस दिया। तो साथियों, हमारे एजेंट साथी जिम्मेदार नहीं है। हाँ, ये है कि आप लोगों को अगर पैसा वो ले लिया है और जमा नहीं कराया तब तो वो दोषी है, अन्यथा दोषी वो नहीं है। ग्वालियर हाई कोर्ट का आदेश भी है कि एजेंट साथी जो सलाह देने वाला दोषी नहीं है। तो साथियों, उसका आदेश भी हमारे पास है। और मैं रोजवैली की बात करूं तो रोजवैली जो उद्घाटन हुआ था उसका बात 2010 में हुआ था। एडीएम महोदय ने जनपद कौशाम्बी के उनका उद्घाटन भी किया था, फीता काटा था। आज जिन्होंने इस कंपनी का लाने का काम किया है जनपद में, और जो है इसका कई ब्रांचों खुलवाने का काम किया है, साथियों आज वो ठग साम्राज्य जो है अपना बना करके आज शासन की तरफ हो करके आज अपना बचाव कर रहा है। लेकिन साथियों, वो बच नहीं पाएगा। जिस दिन ये वर्ष जो है उसका अनुपालन सुनिश्चित हो जाएगी। तो साथियों, मैं तो यहाँ पे अब इस समय जो बताना, कहने का तात्पर्य मेरा है कि एजेंट साथी हमारे और हमारे निवेशक साथी आपस में तनाव ना दें, लड़े झगड़े ना, बल्कि जनमत पैदा करें, सब लोग इकट्ठा हो जाएं, एकत्र हो जाएं और अपने आवाज़ को बुलंद करें कि हमने सरकार के लाइसेंस दिए हुए कंपनियों में, सहारा में, रोजवैली में, पल्स में, तमाम तरह के जितने टोगो रिटेल, एचबीएन, कैमुना, सभी कंपनियों में पैसा जमा करने का काम किया गया है। तो आज सरकार हमारा पैसा वापस करे, बस यही मांग होना चाहिए साथियों। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि सभी निवेशक आपस में न लड़ें, न झगड़ें, जनमत पैदा करें। जनमत पैदा करने के बाद सभी लोग एक ही नारा दें कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं का नारा जोरदार से शुरू करें। इसके बाद साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जनमत पैदा करें, तभी, क्योंकि जब जनमत पैदा होगा तभी साथियों भुगतान शुरू होगा। क्योंकि एक दूसरे के 1-2 लोग, 10 लोग, 50 लोग को बताने से कुछ नहीं होगा। इसी संबंध में साथियों कहना है कि आप लोग जागो और जनमत पैदा करो, इकट्ठा करो। जिस तरह पैसा जमा किए हैं उस तरह सरकार के ही लाइसेंस दिए हुए संस्थाओं में पैसा जमा है, तो सरकार को बंद कराने से पूर्व सभी का भुगतान सुनिश्चित कर देना चाहिए। सरकार जो लालीपाप दे रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी यहाँ कभी वहाँ, सब करवा रही हैं, इससे भुगतान नहीं मिलने वाला। साथियों, सभी लोग अपना आवेदन बजट 2019 के तहत जो हमारी संसद ने सर्वसम्मत से कानून को पारित किया है, सभी लोग उसमें आवेदन जमा कर दीजिए अपने जिला कलेक्टर के यहाँ या डीसी महोदय जी के यहाँ। और साथ ही सब लोग जनमत पैदा कर इकट्ठा होइए कि अब हमारा भुगतान इसी 23 में शुरू करवा दीजिए। तो कहना क्या साथियों कि बिना काम के मुकाम कैसा। मैं सभी निवेशक साथियों से आग्रह करता हूँ और एजेंट साथियों को बताना चाहता हूँ कि बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख मन में, ना कोई बहाना रख। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं मेरे साथियों। जो चले थे अकेले उनके पाछे आज मेले हैं, और जो करते रहे इंतज़ार उनके ज़िंदगी में अभी भी झमेले हैं, अभी भी झमेले हैं साथियों। इसलिए जनमत पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा सब लोग हों
और चुनाव का जैसे हमारे और सभी लोगों का कहना है, सभी निवेशकों का, कि जब तक भुगतान है तब तक दान है। तो इस नारे को बुलंद करना है। साथियों, जय हिंद, जय भारत।